हेलो लानास, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे देखिए मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम सुबह में वीडियो नहीं डाल पाए थे, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी सुबह में, तो इसलिए हम अभी वीडियो डाल रहे हैं। तो आपको तो समझने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, हमें एक सेलिंग देखने को मिला था। तो सेलिंग में देखिए क्या हुआ है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो सेलिंग मार्केट में हुई है और काफ़ी अच्छी सेलिंग है मार्केट के अंदर। तो ऐसे में अपर साइड का जो सेलर है मार्केट के अंदर वो क्या है, प्रॉफिट में बैठा हुआ है, ठीक है। अपर साइड का जो ट्रेडर है वो प्रॉफिट में है। यहाँ पे जो सेलर आए होंगे, ये 500 के बाद जो सेलर आए होंगे उनका एसएल कहाँ होगा मार्केट के अंदर, 500 के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो 500 का लेवल बहुत दूर था मार्केट में। तो यहाँ वाले सेलर का एसएल कहाँ है, इसके ऊपर है। यहाँ वाला सेलर प्रॉफिट में बैठा हुआ है। तो ऐसे में हमने यहाँ पे प्लानिंग क्या बनाया था वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्लानिंग हमारा था गैप अप में, यहाँ पे सेलिंग का प्लान था, क्योंकि अपर साइड वाला सेलर प्रॉफिट में है। यहाँ वाला सेलर जब तक मार्केट 500 का ऊपर नहीं जाएगा तब तक वो एसएल देने नहीं वाला। मे बी वो एसएल दे भी ना, क्योंकि मार्केट जब एक ही हो सकता है हीरो जीरो पे वो लोग निकल जाए, तो वो भी यहाँ पे बात थी। तो सेलिंग का प्लान था अपना गैप अप में। गैप डाउन में भी अपना सेलिंग का प्लान था। वैसे भी फिर क्या होता है, गैप डाउन में बड़ा जो यहाँ पे मार्जिन हो जाता 500 का लेवल का, तो सेलर तो यहाँ पे टारगेट बिल्कुल भी होने से रहे थे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या प्लान बनाया था गैप डाउन में कि हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए मार्केट में होता क्या है, एक चीज़ हम जो यहाँ पे देखते नहीं है मार्केट में, हमें लगता है कि क्या एक्सपायरी जो है वो लास्ट के महीने पे होती है 29 तारीख को। तो 29 तारीख को ही मार्केट में होगा, 29-30 तारीख ऐसे। लेकिन क्या है, एक्सपायरी आज ही हो गई, ठीक है, और हमें पता नहीं था ये बात। तो हम थोड़ा यहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अब देखिए एक्सपायरी में गड़बड़ क्या हो जाता है कि मार्केट में प्रीमियम एकदम से ही बढ़ने लग जाता है। वैसे तो नॉर्मल देखें, जैसे कि मैं अगर 400 पॉइंट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बढ़ा है, तो उसके प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं इन द मनी की बात करूँ तो 200 पॉइंट मार्केट मोमेंटम देगा प्रीमियम में। लेकिन एक्सपायरी के दिन क्या होता है, यहाँ पे भले ही ये देखिए 400-350 पॉइंट का मोमेंटम है, लेकिन जो प्रीमियम है वो 1200 पॉइंट बढ़ चुके हैं। तो एक्सपायरी में ये होता है, ठीक है। तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ते घटते हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा खतरा होता है। अब देखिए क्या होता है, मार्केट में गैप डाउन खुलता है, ठीक है, ओपनिंग यहाँ पे गैप डाउन ही होती है। अब गैप डाउन ओपन होते ही क्या होता है, मार्केट ऊपर बढ़ता है सबसे पहले तो अब हम यहाँ पे देख के क्या सोचेंगे या फिर क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिया, ठीक है। सारे सेलर आसपास के मार्केट ने निकाल दिया होगा, क्योंकि ये जो कैंडल बनाया था ना, काफ़ी शार्प कैंडल था यहाँ पे। तो ऊपर आसपास के सेलर या फिर ऊपर के सेलर मार्केट से निकल गए होंगे, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, नीचे आ जाना चाहिए। तो फिर भी हमने थोड़ी देर और वेट करा कि मार्केट क्या करना चाहता है। उसके बाद जब यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह लेके नीचे आया, उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया, ये सोचते हुए कि चलो मार्केट अब यहाँ से क्या हो सकता है, गिर सकता है। लेकिन फिर क्या करता, मार्केट कंटिन्यू ऊपर चले आता है, ब्रेकआउट कर देता है। फिर देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एक लॉट में ट्रेड बनाते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या मार्केट नीचे आएगा यहाँ से क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे बनाते हैं, तो इसमें भी हमारा लॉस ही हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्यों लॉस हुआ हमारा वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मार्केट यहाँ पे क्या है, हमें लगा कि ब्रेकआउट करके सेलर्स को निकालेगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ से ऊपर गया है तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन देखिए कल मार्केट ने ऐसा कर दिया था। कल क्या किया था, मार्केट ने गैप अप यहाँ पे मतलब ब्रेकआउट करा था, उसके बाद नीचे आ गया था, ठीक है। तो वापस से मार्केट ब्रेकआउट करके नीचे आएगा, तो यहाँ पे सबको ही दिख रहा होगा कि ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। तो इसलिए मार्केट यहाँ पे क्या किया, देखिए ऊपर भी नहीं गया लेकिन यहाँ पे होल्ड कर लिया, नीचे नहीं गिरा। लेकिन नीचे गिरता तो वहाँ पे सेलर आने लग जाते। तो ये कारण था कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया लेकिन फिर नीचे नहीं आया। अब दूसरी बात देखिए, मार्केट में इतना अच्छा बाइंग क्यों आ पाया। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे बाइंग अच्छी शार्प बाइंग हमें हुई थी। तो अब ऐसी जो बाइंग है वो हम तो कर नहीं सकते, ज़रूर यहाँ पे किसी ऑपरेटर ने पैसा लगाया होगा और किसी न किसी ऑपरेटर का ही यहाँ पे पोजीशन होगा। एक बात हमें क्लियर हो गई, ठीक है। तो किसी न किसी ऑपरेटर का यहाँ पे पोजीशन होगा, तो ये एक बात हम देख रहे हैं। अब उसके बाद मार्केट यहीं पे खुला था, ठीक है। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट ये रिवर्स करने वाला है। वैसे तो देखिए हमें पता नहीं चला, लेकिन हमने थोड़ा ये जब मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आया ये, उसके बाद जो हमें पता चला वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो गलती है वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम है तो हम देख लेते हैं इतने टाइम में तक। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या हुआ था, नीचे 51,000 का लेवल था, ठीक है। ये वाला जो लेवल है 51,000 का लेवल था, इसके नीचे क्रॉस नहीं होने दिया उस बायर ने। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पे पोजीशन बना रखा है और कोई भी ऑपरेटर नहीं चाहेगा कि मेरा पोजीशन लॉस में कट हो, ठीक है। और उसने अच्छा खासा हमें उसका स्ट्रेंथ भी यहाँ पे पता चल रहा है, स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे क्या हो रहा है पता चल रहा है, ठीक है। तो बायर स्ट्रेंथ में, और उसके बाद यहाँ पे भी देखे तो एक अपसाइड का मोमेंटम दिया है। तो हमें यहाँ पे माइंडसेट अपना क्या करना चाहिए था, जो हमें अपना माइंडसेट है वो यहाँ पे चेंज करना चाहिए था। चेंज क्यों करना चाहिए था, क्योंकि एक तो ये अच्छी खासी शार्प रेड कैंडल बनाया मार्केट ने, वो सॉरी ग्रीन कैंडल बनाया यहाँ पे,
उसके बाद यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 51,500 का यहाँ पे लेवल है, तो मार्केट उसके आसपास है, तो इसका कम से कम ब्रेकआउट ज़रूर देगा। तो हमें यहाँ पे ये देखते हुए या तो हम काम ही नहीं करते, एक्सपायरी थी वैसे तो हमें पता नहीं था कि एक्सपायरी है, ठीक है। हमें तो लग रहा था 30 तारीख को महीने के एंड में होता है, तो हम वो सोच के चले थे कि महीने के एंड में एक्सपायरी है तो हम देखेंगे, उस दिन देखेंगे। लेकिन क्या एक्सपायरी आज ही थी, वो मैं देखूँ तो देखिए 2-3 मिनट में ही क्या हुआ, अपना पूरा एसएल हिट हो गया, ठीक है। टिक ही नहीं पाया मार्केट में, तुरंत हमारा एसएल हिट हो गया, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़े। जैसे ही मार्केट में मोमेंटम आया तो काफ़ी तेज़ी से एकदम से प्रीमियम बढ़ गया, और फिर हमें क्या करना पड़ा, लॉस बुक करके ले जाना पड़ा हमें। निफ्टी की मैं अगर बात करूँ, देखिए निफ्टी में भी एक्सपायरी थी। यहाँ पे भी मार्केट जब नीचे गिर रहा था, जिस टाइम हमने ट्रेड बनाया था, तो यहाँ पे जब नीचे गिरने लगा तो हमें लगा अब मार्केट अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ऐसी जगह से रेजिस्टेंस लेकर के मे भी गिर जाए। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बायर भी आ गए होंगे ऐसे मोमेंटम में, तो उनको टारगेट करते हुए, और जो ऑलरेडी बाइंग वगैरह करके बैठा ये सोच के कि मार्केट इतना अच्छा ऊपर गया था, इतना अच्छा यहाँ पे ऊपर गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट दिया, तो मे भी यहाँ पे बायर वगैरह आ रहा हो, तो उनको टारगेट करने के लिए क्या करे, मार्केट नीचे चले जाए। लेकिन क्या करता है मार्केट, यहाँ पे भी कंटिन्यू ऊपर चले जाता है और नीचे बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। अब सेंसेक्स में भी हमें कुछ वैसा ही चार्ट दिख रहा था। सेंसेक्स की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी अपर साइड के जो सेलर थे वो प्रॉफिट में थे। यहाँ वाले सेलर का एसएल यहाँ 77,800 के ऊपर होगा, तो वो भी सेफ थे यहाँ पे। तो गैप अप या फिर छोटा मोटा गैप डाउन हमें मिलता है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती सेलिंग करने में, क्योंकि अपर साइड वाला तो प्रॉफिट में बैठा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे टारगेट कौन होते, जो मार्केट में बाइंग वगैरह करके गए पोजिशनली यहाँ पे कौन से बायर आएंगे, देखिए 77,800 के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है यहाँ पे, तो क्या हो सकता है, बायर वगैरह यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। ये सोच के आए होंगे कि मार्केट ने चलो रिट्रेसमेंट दे दिया, मार्केट उठेगा, ये सोच करके यहाँ पे जो बायर हैं वो आए होंगे, वो मार्केट में ट्रैप होती, तो इसलिए हमने सोचा था कि हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। और क्योंकि जो ऊपर साइड वाला सेलर है वो भी प्रॉफिट में बैठा है, तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, देखिए इस जगह से क्या हुआ था, मार्केट में पैसा लगा था, और वैसे भी कुछ ना कुछ लॉस में ही होगा जिसने यहाँ पे पैसा लगाया, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि मैं लॉस में कट करूँ, तो इसलिए मार्केट में वो पैसा लगाया उसने और मार्केट को ऊपर लेके गया। एक्सपायरी थी तो ऊपर लेके मार्केट चला गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ था आज का मार्केट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।